इंदौर हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा के दौरान बिजली बाधित होने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की है। न्यायमूर्ति सुबोध अभयंकर ने छात्रों की परेशानी समझने के लिए हाई कोर्ट की लाइट बंद कर ओएमआर शीट का स्वयं अवलोकन किया, ताकि ये अनुभव कर सके कि बिना प्रकाश के परीक्षा देना कितना कठिन होता है। खराब मौसम के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों पर बिजली चली गई थी, जिससे 75 छात्रों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया है। प्रभावित छात्रों ने दोबारा परीक्षा या समाधान की मांग की थी। न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी कर ली गई है और अगले कुछ दिनों में अंतिम निर्णय आने की संभावना है। हमने बताया था कि उस दिन किस तरह से बारिश हुई, किस तरह से आंधी तूफान था, किस तरह से सेंटर के अंदर का माहौल भी था। एक दो सेंटर जहाँ पे एग्जामिनेशन के बाद में अभिभावकों ने जाके एक आध रिकॉर्डिंग की थी, वो भी हमने पेश की कि अंदर ये स्थिति थी कि अंधेरे में आपको सामने खड़ा व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो एग्जाम देना तो बहुत दूर की बात है। तो माननीय न्यायालय ने उसका आकलन किया और फिर माननीय न्यायालय ने उस वास्तु स्थिति को खुद फील करने के हिसाब से बोला कि साहब मेरे रीडर को मैं जो है सारी लाइटें बंद करके एग्जाम देने के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो मेरा निवेदन ये था साहब से कि देखिए साहब एग्जाम देने के लिए बोल सकते हैं वो, लेकिन उसके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं रहेगा जो बच्चों के ऊपर स्ट्रेस था। इसलिए जो एनटी ने रिपोर्ट जो पेश की कि बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस 122 अटैम्प्ट किया, 123 अटैम्प्ट करे और दूसरे बच्चे में जहाँ पे सेंटर पर लाइट नहीं गई थी वहाँ भी बराबर ही उतने ही जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। तो हमारा माननीय न्यायालय से ये निवेदन था कि ये जो रिपोर्ट है केवल डेटा के बेस पे है, ये केवल प्रोसीजर जो है वो बता रहे हैं लेकिन कोई एविडेंस नहीं बता रहे हैं। और बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट का या एंग्जाइटी उनको जो हुई या उनका जो डिसऑर्डर दूसरे हुए, उनको जो परेशानी हुई, उसका आकलन जो है करना संभव नहीं है। लगभग कितने समय तक लाइट जो बंद करके इसमें करीब 10 से 15 मिनट साहब ने जो है लाइट बंद करके इसका जो है ऑब्जर्वेशन किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया और अपने साथ पास में उन्होंने ओएमआर शीट अपने पास में रखी और लाइटें सब बंद करवा के उसको जो है देखा और समझा। जिला कलेक्टर को लेकर भी आपने कुछ? जिला कलेक्टर का जो उस समय मीडिया की तरफ से जो हमको फुटेज मिला था जिसमें उन्होंने जो है उनका स्टेटमेंट आया था कि हमको कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम में पावर मैनेजमेंट को लेकर नहीं था। तो हमारा ये कहना है कि एनटीए कहती है कि हमने गाइडलाइन इशू करी, कलेक्टर वॉज दी हेड ऑफ द कमिटी और कलेक्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि साहब हमारे पास तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं थे और नियर फ्यूचर में जो है कमिंग फ्यूचर में हम जो है इस तरह के अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि दूसरे एग्जाम में इस तरह की दिक्कत ना आए। तो अगर कलेक्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपकी तरफ से और इवन इनके जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट है उसमें ऑब्जर्वर एडमिट कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है पावर बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं था और विज़न लो था, तो अब इसके अलावा क्या बच जाता है जो हमको इसमें जो है केस को प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट बचती है।